हाय एवरीवन, क्या आपको भी सी इंटर का एडवांस अकाउंटिंग का सिलेबस देख के लगता है कि यार इतना लेंथी सिलेबस है, ये तो रिवाइज होने ही नहीं वाला। और गलती से महीना 2 महीना लगा के रिवाइज कर भी लिया तो इतना पहले क्या पढ़ा था वो रिटेन नहीं रहने वाला। सो डोंट वरी, ट्रस्ट मी, आप अकेले नहीं हो। मेरे पास ना हर दूसरे चौथे दिन किसी ना किसी स्टूडेंट का मैसेज आता है कि मैम अकाउंट्स की क्लासेस भी होगी, नोट्स भी अच्छे से प्रिपेयर हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा रिवाइज कैसे करे, क्योंकि सिलेबस ज्यादा लेंथी है और मल्टीपल रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। तो उसके ही सॉल्व करने के लिए आज हम एक रिवीजन शेड्यूल डिस्कस करने वाले। पता है, जब भी कोई चीज हमें लेंथी लग रही होती है, टफ लग रही होती है ना, उसको हमें स्ट्रेटेजिकली स्मार्टली एकदम स्टडी करना होता है। तो ये जो मैंने आपके लिए शेड्यूल बनाया, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली सोच समझ के बनाया है, जिसमें मिनिमम 3 रिवीजन तो कर ही लेंगे। और अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो ना तो 4 to 5 रिवीजन भी आपकी बहुत इजीली हो जाएगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम इसको डिटेल अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट रिवीजन हम स्टार्ट करेंगे जो आपकी 18 to 20 डेज की रहेगी। मैक्सिमम आप इसको 25 डेज पे स्ट्रेच कर सकते हो अगर आपका अकाउंट थोड़ा सा वीक है तो। और आपको एक सबसे बेस्ट चीज बताती हूँ कि ये प्लानर ऐसा है कि इसके साथ ना आप एक अपना सेकंड सब्जेक्ट भी लेके चल सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अकाउंट्स रिवाइज करना है, क्योंकि देखो अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट रहेगा, तो आप इसके साथ अपना एक और सब्जेक्ट लेके चलना। ठीक है, अब जहां पे मैंने टेस्ट 1 लिखा है ना, इसको आप डे 1 लेके चलना। डे 1 पे आप क्या करोगे, AS2 एंड AS12। 2 इज इन्वेंट्री एंड 12 इज गवर्नमेंट प्लान। बहुत छोटे छोटे एएस है, स्टार्टिंग हमने छोटे छोटे एएस से करी है, रीजन बीइंग आपका फ्लो बन जाएगा। ठीक है, छोटे हैं बट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। अराउंड अराउंड आपको देखो हर एएस में ना, अगर मैं मान के चलूं कि आपने क्लासेस ले रखी है इसकी, तो 3 आवर्स के अप्रॉक्स लगता है, जिसमें आप पहले उसको अच्छे से रिवाइज करोगे कंसेप्ट को, फिर उसके क्वेश्चंस को करोगे। ठीक है, फर्स्ट रिवीजन में ट्राई करना कि मैक्सिमम क्वेश्चंस अपने सॉल्व करके देखो, क्योंकि आपको ना सेकंड थर्ड रिवीजन में ट्रस्ट में टाइम नहीं मिलने वाला दोबारा सॉल्व करने का। तो फर्स्ट रिवीजन ऐसी रखना कि अपने मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। सबसे पहले AS2 AS12। अपने पास ना नोटबुक पेन ले लो और इसको साथ साथ लिखते जाओ। अपना वीडियो को पॉज करो, नोटबुक लो, अच्छे से लिख लो और उसको ना अपने वॉल पे पेस्ट कर देना। सेकेंड डे हम करेंगे AS10 एंड 26, PP इंटेंजिबल एसेट। ये मैंने स्पेशली यहाँ पे क्यों चूज करा है, क्योंकि AS2 में हम कॉस्ट निकालनी सीखते हैं, वो दोनों ही से इसमें यूज हो जाते हैं। डन। फिर डे 3 पे हम करेंगे कंपनी फाइनल अकाउंट्स। याद है वो P&L बैलेंस शीट हम जो बनाते थे शेड्यूल 3 वाले, वो वाला। यहाँ पे हल्का सा लेंथी चैप्टर आया है, तो मैंने इसके साइड में स्टार मार्क कर दिया। जिन जिन चैप्टर्स, जिन जिन डेज की साइड में मैंने स्टार मार्क कर रखा है ना, उस दिन हो सकता है आपका पूरा डे उसी चैप्टर पे एलोकेट हो जाए, तो आप शायद सेकंड सब्जेक्ट ना कर पाओ, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करके चलना। इसमें वैसे तो देखो, अगर मैं लॉजिकली बोलूं तो बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट्स रिपीट होती है, तो आपको अगर इसकी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस है तो आपका शायद ये 6 to 7 आवर्स में हो जाएगा। नहीं तो टेंशन मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इस पे आप फुल डे भी लगा सकते हो, अच्छे से इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। ठीक है, फोर्थ डे पे हम करेंगे AS7 AS9। AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। बिल्कुल छोटे छोटे आराम से हो जाएंगे। फिर फिफ्थ डे पे हम करेंगे AS3। याद है AS3 कौन सा था, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट हल्का सा लेंदी है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रखा है मैंने। इसको भी आपको पूरा अच्छे से सॉल्व करना है। इस दिन पे भी शायद आपका सेकंड सब्जेक्ट ना हो पाए। ठीक है, आप क्या करना ना, जब जो लेंदी डे आ रहा है ना कि भाई लेंदी चैप्टर करना है उस दिन अकाउंट्स का, तो उस दिन जो आपका सेकंड सब्जेक्ट है उसका थोड़ा सा छोटा टॉपिक ले लेना, या फिर कोई पिछला रिवाइज कर लेना। डन। फिर डे 6 पे AS11 AS16। 11 क्या है आपका, याद करो, फॉरेन एक्सचेंज, और AS16 फॉरेन कॉस्ट। ठीक है, फिर हम करेंगे डे 7। डे 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसोलिडेशन। इसमें तो मेरे को नहीं लगता कि आपको सेकंड सब्जेक्ट के लिए टाइम मिलेगा, क्योंकि कंसोलिडेशन थोड़ा सा लेंदी है और उसके साथ आपको 23 27 भी करने हैं। होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, तीनों आपको एक ही दिन में करना है। 23 27 में तो टोटल मिला के 2 घंटे लगेंगे, और बाकी टाइम आपको इस पे एलोकेट करना है AS21 पे। ठीक है, फिर अपना डेट पे क्या करोगे आप, AS17 18 19। छोटे छोटे हैं। 17 is segment reporting, 18 is related party and 19 is lease accounting। 17 18 तो बहुत छोटे से, 19 में आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर डे 9 AS4 520। अगेन 4 5 तो बहुत छोटे हैं। फोर्थ वन इज एडजस्टिंग इवेंट वाला जो AS था। फिफ्थ जो प्रायर पीरियड वाला था, याद करो। और 20 कौन सा है, EPS इंपॉर्टेंट भी है और छोटा सा ही है। ठीक है, जल्दी हो जाएगा। फिर डेट 10 पे हम क्या करेंगे, AS13 कौन सा है, इन्वेस्टमेंट। अगेन मैंने इसमें स्टार मार्क करा क्योंकि इसके क्वेश्चंस में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है।
आपको शेयर्स वाले करने हैं, देन बॉन्ड्स वाले, डिवेंचर्स वाले क्वेश्चंस करने हैं, रिक्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चंस करने हैं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसमें शायद आपका पूरा दिन चला जाएगा। फिर अपना डे 11 बहुत ही ज्यादा छोटा है, मतलब ये तो मैं आपको बोलूँ ना, आई थिंक 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। इस दिन आप अपने सेकंड सब्जेक्ट को पूरा टाइम दे सकते हो। AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन एंड AS25 इज इंटरिम रिपोर्टिंग, बहुत छोटा सा है, 2 से 3 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। डे 12 अमलगमेशन, अगेन आपका फुल डे जाएगा। अमलगमेशन के आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करने हैं क्योंकि लेंथी है, इंपॉर्टेंट है, 14 मार्क्स क्वेश्चन आता है। जो जो स्टार मार्क्ड है ना, इनमें देखो आपको 2 चीज ध्यान रखनी है, एक तो आपका फुल डे जाएगा, दूसरी बात इनमें से 10 to 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आने की बहुत चांसेस रहते हैं। फिर डे 13 बायबैक, इंपॉर्टेंट है, इजी है, अराउंड मैं मान के चल रही हूँ इसमें आपके 4 to 5 आवर्स लगेंगे अगर आप पूरी डिटेल स्टडी करते हो, ठीक है। फिर AS28-29 अगेन द शॉर्ट वन, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स एंड प्रोविजंस एंड कंटिजेंट लायबिलिटीज। फिर डे 15 सिर्फ AS15 करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा AS ही रखा है क्योंकि ना AS15 थोड़ा सा न्यू है, बच्चों को कई बार दिक्कत आती है, तो इसमें आपके अराउंड 3 to 4 आवर्स जा सकते हैं। अगर आपकी ग्रिप अच्छी है इस पे तो आप जल्दी भी कर लोगे, अगर आपको थोड़ा सा टफ लगता है तो 3 to 4 आवर्स लग जाएंगे। फिर डे 16 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बहुत ईजी है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बस क्वेश्चंस लेंथी है इसलिए मैंने स्टार मार्क करा है, इसमें आपका फुल डे जा सकता है क्योंकि आपको जर्नल एंट्रीज भी करनी है और बैलेंस शीट भी बनानी है। डे 17 बहुत इजी, AS1 आधे घंटे का, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। AS22 अराउंड 2 आवर्स लगेंगे, इसमें आपका कौन सा है, डेफर्ड टैक्स एसेट वाला, ठीक है। देन डे 18 ये आपका थोड़ा सा हेक्टिक जाएगा, ब्रांच अकाउंटिंग बड़ा है, तो इसीलिए मैंने आपको ना ऊपर एग्जैक्ट 18 डेज नहीं बोला था, 18 to 20 डेज बोला था, क्योंकि जो बड़े वाले चैप्टर्स इसमें हो सकता है बाई चांस किसी दिन आपका एक दिन में ना हो पाए तो सेकंड डे ले लेना। जैसे ब्रांच में मेरे को लग रहा है कि शायद आपको 2 दिन लग सकते हैं, ठीक है। जल्दबाजी मत मचाना, आराम से करना, 18 to 20 डेज आप इसमें मैनेज कर सकते हो जाएगा, ठीक है। ब्रांच के साथ मैंने इंट्रोडक्शन और एप्लीकेबिलिटी डाला है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ब्रांच को नहीं, इंट्रोडक्शन और एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन आपका मन करे तो आधा घंटा गो थ्रू कर लेना इसके नोट्स को, बाकी मेन अपना फोकस किस में रखना है, ब्रांच अकाउंटिंग पे। देखो अभी तक आपको क्या लग रहा था, बहुत लेंथी सिलेबस है, और अब आप पर डे के अकॉर्डिंग इसको देखोगे तो कितना शॉर्ट लग रहा है। मतलब ये सारी चीजें जो मैंने डेज के अकॉर्डिंग एलोकेट करी है ना, हर दिन आपके 4 से 5 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे। सिर्फ जो बड़े चैप्टर्स, और बड़े कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ 7 डेज ऐसे जाने वाले जो आपके फुल एलोकेट होंगे, और बाकी दिन पे 4 to 5 आवर्स, ठीक है। इसको अपने पास नोट डाउन करके रख लो। फिर हम अपने आएंगे सेकेंड रिवीजन पे। सेकेंड रिवीजन का हम टारगेट रखेंगे अपना 10 डेज, ठीक है। सेकेंड रिवीजन हम कैसे करेंगे, 5 टेस्ट में इसको एलोकेट करेंगे। 5 टेस्ट में कैसे करेंगे, अब मैंने क्या करा है, हर में ना एक तो बड़ा चैप्टर डाला है, जैसे कि टेस्ट 1 में कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें कंसोलिडेशन, इसमें अमलगमेशन, इसमें कैश फ्लो एंड इसमें ब्रांच अकाउंट, ठीक है। हर में एक बड़ा चैप्टर, कुछ आपके बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है जैसे कि 5 and 7, 1 and 4, 17, 18 एंड देन इसमें 24, 25, 28, 29 फ्रेमवर्क, कुछ बिल्कुल छोटे छोटे हैं, और बाकी आपके मिक्स है, मतलब कि ना ज्यादा बड़े है ना तो छोटे। तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बना हुआ है, इसको इसी तरह से फॉलो करना। जैसे टेस्ट 1 है, 2 डेज देना है इसको, जब भी आप अपनी सेकेंड रिवीजन स्टार्ट करो 2 डेज, हर टेस्ट के लिए 2 डेज। उसके बाद आप क्या करना, अपना 10 डेज में इस पूरी सेकेंड रिवीजन को कंप्लीट कर लेना। कितने दिन हो गए अपने, पहला था अपना 20 डेज, नेक्स्ट 20 डेज, सेकेंड इज 10 डेज। 30 डेज में आप अकाउंट्स की 2 रिवीजन कंप्लीट कर लोगे, पूरी डिटेल रिवीजन होगी, और उसके साथ आपका सेकेंड सब्जेक्ट चलता जाएगा। याद रखना हमने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा है, जिससे आपका कोई भी बाकी सब्जेक्ट भी हैम्पर ना, और अकाउंट्स की भी डिटेल रिवीजन हो जाए। एंड ट्रस्ट में ये देखने में जितना इजी लग रहा है ना, करने में भी उतना इजी है। बस आपको क्या करना है, एक भी दिन मिस नहीं करना, अपना इसको अच्छे से फॉलो करना। अब क्वेश्चन आता है कि आप इसको रिवाइज कैसे करने वाले हो, ठीक है। इसके बाद जो आपकी सेकंड रिवीजन के थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी रिवीजन जाएगी उसमें आपको देना है एमटीपीस। डन। अब हम देखते हैं इसको रिवाइज कैसे करना है। देखो अपने पास ना 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, या तो आप उस कैटेगरी में फॉलो करते हो जहां पे आपको फॉलो करते हो कि आपको लग रहा है कि भाई मेरे को अकाउंट्स आता है, मेरे को बस किस चीज की नीड है, प्रैक्टिस की नीड है, मैंने अच्छे से क्लासेस लिए हुए, मेरे को कंसेप्ट याद है, तो आप जाना सेल्फ रिवीजन पे। फिर मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगी, सेल्फ रिवाइज करो, और साथ साथ में अगर पॉसिबल है आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास कोई टेस्ट सीरीज है तो आप वो वाले टेस्ट दो, आप अपने टेस्ट देते हैं,
ठीक है। अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप मेरे को बता देना, मेरे नंबर पे टेक्स्ट कर देना। अदरवाइज अगर आपके पास कोई सीरीज पड़ी है तो आप वो दे सकते हो। सेल्फ रिवीजन करो, जैसे जैसे बताया। अगर आपको रिवीजन वीडियोस चाहिए तो वो भी आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, अब जाना वीडियोस में, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारे रिवीजन वीडियोस मैंने डाली हुई है। वीडियोस देखना, रिवाइज करना, अपने क्वेश्चंस करना अच्छे से और फिर टेस्ट देना। सेकेंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सेल्फ डाउट आ रहा होता है, या फिर जिनकी क्लासेस अच्छे से नहीं होते, या जिनके कुछ अटेम्प्ट्स लग चुके होते हैं, क्लासेस बहुत पहले ली थी। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपको अकाउंट्स में कॉन्फिडेंस नहीं है तो देखो, एक भी दिन वेस्ट मत करो, अभी से अपने रिवीजन अच्छे से स्टार्ट कर दो। उसके लिए हम एक लेकर आ रहे हैं रिवीजन बैच, बहुत ही अच्छा रिवीजन बैच रहने वाला है। अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। ये जो मैंने टेस्ट लिखे थे ना, ये इसीलिए लिखे थे। यहाँ पे मैंने, अदरवाइज मैं डे 1 भी लिख सकती थी, बट मैंने क्यों लिखा था टेस्ट 1, क्योंकि हम अपने बैच में इतने सारे टेस्ट इंक्लूड करने वाले। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। बैच स्टार्ट होगा हमारा 8 जून से। मेनली किसके लिए रहेगा? सितंबर 26 अटेम्प्ट के लिए। टाइमिंग सबसे टेंटेटिव है, 10:30 to 12 रहेंगी या फिर 12 to 1:30 रहेगी। ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेंगे क्लास के अकॉर्डिंग। ड्यूरेशन इसकी बैच में अगर हम करेंगे तो इसकी ड्यूरेशन रहेगी 35 to 40 डेज। क्योंकि देखो, मैंने पहले ही बोला है, ये वाला रिवीजन बैच किसके लिए हेल्पफुल रहेगा? जिसको अकाउंट्स में लग रहा है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उसमें हमें डिटेल रिवीजन करनी पड़ेगी। और डिटेल रिवीजन में कैसे कराऊंगी? पहले हम क्लास में पूरा कंसेप्ट डिटेल में रिवाइज करेंगे। सपोज हमने फर्स्ट AS2 उठाया, पूरा हम उसको डिटेल में रिवाइज करेंगे कंसेप्ट्स को। उसकी कुछ क्वेश्चंस मैं क्लास में कराऊंगी, उसका क्वेश्चन बैंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, और उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने। नेक्स्ट डे उसके पहले डाउट्स लेंगे, फिर अपना नेक्स्ट जैसे AS12 है हमारे शेड्यूल में, वो स्टार्ट करेंगे। डन। तो इसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी इसलिए एक्सटेंड हो जाएगी 35 to 40 डेज, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा मैनेजेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, अगर आप सेल्फ कर रहे हो तो एक दिन में 2 AS कर रहे हो, हम बैच में करेंगे तो क्या करेंगे, एक दिन में 1 AS करेंगे। एक दिन में 1 AS करेंगे तो उसके साथ साथ अपने बाकी सब्जेक्ट्स भी चलाना। तो ऐसा मत सोचना कि 35 to 40 डेज आपके सिर्फ अकाउंट्स के लिए ब्लॉक हो रहे हैं। ये तो आपको साइड बाय साइड निकल जाएगा, 3 to 4 आवर्स में आपको बाकी सब्जेक्ट करने का प्रॉपर टाइम मिलेगा। कवरेज क्या रहेगी इसमें आपकी? आपका स्टडी मटेरियल कवर होगा, RTP कवर होंगे, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, MTPs एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है ना, मतलब देखो, मेरे को इतना टाइम हो गया अकाउंट्स का पूरा मतलब एनालिसिस करते हुए, एक चीज मैंने नोटिस करी है कि ना, अकाउंट्स में तो स्पेसिफिकली क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज्यादा मोल्ड होके नहीं आते। आपका 70 to 80% पेपर तो बहुत ज्यादा मैनेजेबल होता है, रिपीट होता है। स्टडी मेट से, RTP MTP से, प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत रिपीट होता है। ठीक है, तो हम इन सब की पूरी डिटेल प्रैक्टिस करेंगे। डन। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? एक तो हार्ड कॉपी मिलेगी कलर्ड नोट्स की, ये आपके लिए बेस्ट पार्ट रहने वाला है। आपको पता है, पूरा अकाउंट्स हम सिर्फ 200 पेजेस के कंसेप्ट नोट्स में कवर करेंगे, जो पूरे कलर नोट्स रहने वाले हैं। लास्ट डे आप रिवाइज करने बैठोगे ना, 2 दिन भी अगर आप अकाउंट्स के लिए रखोगे तब भी वो रिवाइज, इतना ज्यादा मतलब मैंने उसको अच्छे से समराइज कर रखा है, और उसमें आपको स्टडी मेट की 101% चीजें मिलने वाली है। ये तो मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि आप इसको ये बोल सकते हो कि अल्टीमेट बुक है, बिल्कुल आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और सारे आपको रिवीजन ऑडियोज एंड रिवीजन वीडियोस का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला रहने वाला है हमारा रिवीजन बैच, जो 8 जून से स्टार्ट होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है ना कि अकाउंट्स में डाउट है, कंफ्यूजन है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आपके लिए बैच बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। डन। कुछ चीजें तो आपको माइंड में रखनी है। पहला, की पॉइंट्स लिखने। देखो, बहुत ध्यान से सुनना, अगर अभी तक आप सो रहे थे तो जाग जाओ, ये टिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फर्स्ट डे से ही रिवीजन के अपनी एक सेपरेट नोटबुक बनाओ। उसमें आपको क्या करना है, आपने सपोज AS12 स्टार्ट करा, AS12 के क्वेश्चंस करे। अब हर क्वेश्चन में तो अलग पॉइंट नहीं होंगे ना, कुछ में कुछ नए पॉइंट्स आएंगे, कुछ में कुछ न्यू पॉइंट्स आएंगे। फर्स्ट रिवीजन आपने कर ली, क्या आप सेकंड रिवीजन में सारे क्वेश्चंस दोबारा कर पाओगे? नहीं। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट रिवीजन में जब आपने क्वेश्चन करा, जो आपको उसमें नया पॉइंट लगा, उस नोटबुक में ऐसा लिखना, ऊपर हेडिंग बनाना अपनी AS12, क्वेश्चन नंबर डालना। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन 3 में कोई न्यू पॉइंट लगा, और अपनी लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश मिक्स करके जैसे भी उस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन लिख देना कि अगर ऐसा ऐसा दे रखा है तो ये ट्रीटमेंट। ठीक है, फिर सपोज क्वेश्चन नंबर 7 में आपको न्यू पॉइंट लगा, लिख दो। कोई आपका फॉर्मेट है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको किसी चीज का फॉर्मेट लगा, फॉर्मेट ऑफ दिस एंड दिस, वो फॉर्मेट बना दो। एक समरी हो जाएगी आपके, क्वेश्चन बैंक की समरी। मतलब
मैं आपको बता भी नहीं सकती कि कितना ज्यादा हेल्पफुल होता है। ये तो वो चीज है कि जो मैंने अपनी पूरी स्टूडेंट लाइफ में फॉलो करी है, इंटर में भी फाइनल में भी, और इतना ज्यादा मेरे को हेल्प मिली है ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, क्योंकि ये होता है कि यार बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। अब आपने आज तक क्या करा होगा, एबीसी कैटेगरी, ए वाले दोबारा कर लेंगे, बी वाले टाइम लगा तो कर लेंगे, सी वाले छोड़ देंगे। भाई कई बार क्या होता है, सी वाले हमें अभी तो समझ आ गए क्योंकि हमने 100 क्वेश्चन और कर रखे, लेकिन बाद में वो दोबारा आया तो नहीं याद आता, तो उसका जो भी की पॉइंट लगे उसको लिख के रख डन। सेकेंड चीज आपको क्या रखनी है, क्वेश्चन मार्क कर। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इतने ज्यादा लिखे ही नहीं जा रहे, उसको मार्क कर लो, उसको लास्ट में दोबारा से कर देना। और एक चीज जो मैं स्टार्टिंग से बोल भी रही हूँ, फर्स्ट रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट रिवीजन में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बिल्कुल अच्छे से करनी है, मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जितना ज्यादा डिटेल हो सके कर लेना। मतलब ऐसा भी नहीं करना कि बहुत एक्सटेंड कर दो, अपने मैक्सिमम टारगेट है 25 डेज का, अगर आप सेल्फ रिवाइज कर रहे हो तो। अब बैच के साथ करेंगे तो 35 to 40 डेज का, ठीक है, उससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी चीज पूछनी है, तो प्लीज मेरे को व्हाट्सएप कर देना, या तो आपकी स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, और या फिर मेरे को टेलीग्राम कर देना, ठीक है। सितंबर 26 में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, 3 महीने बचे, सिर्फ जून, जुलाई, अगस्त। इस टाइम को अपना बेस्ट अटेम्प्ट बना दो। आपको जो हेल्प चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, रिवीजन शेड्यूल में कुछ और आपके अकॉर्डिंग कुछ अमेंडमेंट चाहिए, या फिर बैच के रिगार्डिंग कोई भी डिटेल्स चाहिए तो मेरे को बता देना। और वैसे कुछ भी आपको कंसेप्चुअल नॉलेज भी चाहिए हो, मतलब कि आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।